नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ। धमतरी जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के वनांचल गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क, पुल, बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं यहां के लोगों के लिए अब भी सपना बनी हुई हैं। हाल ही में हजारों ग्रामीणों ने इन समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी बदहाल है। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की टीम जब क्षेत्र के गांव में पहुंची तो तस्वीरें हैरान कर देने वाली रही। ग्राम पंचायत खल्लारी के आश्रित गांव गाताबाहरा, बुड़रा, पारा, चमेंदा सहित कई गांव में आज तक पक्का स्कूल भवन भी नहीं बन पाया। बच्चे पेड़ की छांव और घास फूस की झोपड़ी में पढ़ाई करने को विवश हैं। वहीं क्षेत्र में सड़क और पुल पुलिया का अभाव होने से ग्रामीणों का आवागमन बेहद मुश्किल है। ऐसे में बरसात के दिनों में हालत और भी गंभीर हो जाती है। तो वहीं ग्राम मासूलखोई में ग्रामीणों ने अपने श्रम और सहयोग से लकड़ियों का अस्थायी पुल बनाया है, जिससे बच्चे स्कूल और किसान बाजार तक पहुंचते हैं। बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अगरी से देवेंद्र सेन की रिपोर्ट। मैं चंद्र कुमार अग्रवानी, ग्राम पंचायत रिज गांव के सरपंच। हम लोग अभी 22 तारीख को हमारे 32-34 गांव के लोग वहां एक हमारे जो भी क्षेत्र की समस्या है उसको लेकर एक हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें हमारी मुख्य मांग थी कि हमारे जो सड़क है वो बन जाए, साथ ही साथ नदी में पुल बन जाए और साथ ही साथ उसमें बिजली भी कनेक्टिविटी किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा वही हवाला दिया गया कि हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम आपके लिए चिट्ठी लिखकर भेजे हैं, वही बस हम लोगों को बताया जाता है, आज तक कुछ नहीं किए हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में चुनाव के समय आता है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया गया है। वोट लेने तक ही कई माने कामों का हमको लालच देकर हम लोगों से वोट छीना जाता है, वोट लिया जाता है। जैसा ही वोट होता है, वोटिंग होता है, उसके बाद ना यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आता है, ना कोई यहाँ विधायक आता है, ना कोई नहीं आता है। कलेक्टर सर का भी कुछ आपके साथ संवाद हुआ, उन्होंने क्या कुछ कहा उसके बारे में? कलेक्टर सर द्वारा यही संवाद हुआ कि हमारी मांग को लेकर उनके समक्ष रखा गया, जिसके लिए हम लोगों मैंने कलेक्टर सर के द्वारा यही कहा गया, एक बैठक करूंगा, बैठक करने के बाद मैं आप लोगों को सीधा मुख्यमंत्री और वन मंत्री से मिला के आप लोगों के साथ चर्चा करके आपकी जो भी मांग है मैं उनके समक्ष रखूंगा। ऐसा रिजर्व एरिया में कई काम हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, चाहे क्रीड़ा के लाइट का बढ़ाने के क्षेत्र में हो, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किया जा रहा है। वहाँ पे टाइगर रिजर्व होने की वजह से कई चीजें हमारे स्पेशली कई चीजें रूल्स आती हैं, स्पेशली स्टेट के नेशनल के रूल्स आती हैं। फिर उसके बावजूद भी हम लोग कई गाँव कई एरियाज में हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि बुराई को एक हम लोग ट्रांजिट पॉइंट की तरह, ट्रेड कॉमर्स की तरह, इंटरस्टेट ट्रांजिट पॉइंट की तरह डेवलप करा रहे हैं। और कई चीजें इसमें है, जैसे कि बैंक है, वहाँ पे इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, मेचका को हम लोग डेवलप कर रहे हैं पर्यटन के हिसाब से। अभी इंडिया हाइट्स वाला टीम भी विजिट करेगी वहाँ पे। अगर ये हो जाए तो पर्यटन के पटल में देश के हमारे यूएसटीआर भी आ सकता है। इसके अलावा हम रिजगांव में मार्केट को डेवलप करा रहे हैं। ठेनी में हम लोग पूरा गांव को सोलर करने का काम चल रहा है। ऐसे कई सारी चीजें हम लोग कई गाँव में कर रहे हैं। और जो कनेक्टिविटी वाला जो इशू है उसको भी हम लोग वर्कआउट करा रहे हैं। धान खरीदी में कोई इशू नहीं रही है, और पीएम आवास पहले भी बने रहे हैं, और अभी जो है उसके ऊपर अभी फॉरेस्ट द्वारा कुछ रूलिंग वगैरह किया गया था, जो क्लियर है लोगों में, उसको हटा दिया गया। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जो निवासी हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिस प्रकार से मांग करने के लिए उधर धमतरी पहुंचे थे, उनकी जो मांगे थी सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और उनकी मूलभूत समस्याएं, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो नाला है, इस नाला पर यहाँ की जो ग्रामीण हैं अपने वैकल्पिक आवागमन के लिए एक लकड़ी से एक निर्मित पुल का, अस्थायी पुल का निर्माण किए हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो लकड़ी है, जो आज की स्थिति में एक सड़ा गला अवस्था में भी आ चुका है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि वैकल्पिक रूप से इस रास्ता को, इस नाला को एक पुल के रूप में तैयार किया गया है। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो वासिंदे हैं, यहाँ के निवासी हैं, अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर ये लोग इसी नाले से गुजरते हैं। ऐसे कई नाले हैं, नदी हैं, जिनको पार करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ अपने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ग्रामीण लोग अपना विकल्प तैयार किए हैं, लेकिन कई ऐसे नदी नाले मिलेंगे आपको कि जहाँ पर एक भी पुल आपको नहीं मिलेंगी। उनसे आप बरसात के दिनों खास करके इतनी विकट समस्या निर्मित हो जाती है कि लोगों को पैदल ही पार करना पड़ता है। इतनी कंधे जितना पानी को पार करते हैं बच्चे लोग, महिलाएं लोग, बुजुर्ग लोग, यहाँ तक कि जितने भी यहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं,
वो लोग आते हैं और पार करते हैं। जोखिम भरा रास्ता है कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये एक नदी है। ये जो है नदी जो नगरी मुख्यालय को जोड़ती है, जो सीता नदी, उदंती सीता नदी, जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जो रिसगांव, आमाबहार, करही, खल्लारी, ऐसे दर्जनों गांव हैं, उनको सीधे सीधे नगरी मुख्यालय जो ब्लॉक मुख्यालय है उनसे जोड़ती है, और साथ ही जिला मुख्यालय सहित जो आसपास के जो जिले हैं जैसे गरियाबंद, उनको भी जोड़ती है। तो ये जो नदी है, इनमें आप देख रहे हैं कि पुल की कमी है, यहाँ पुल नहीं है। और साथ ही जो कच्ची रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं, उसमें पक्के जो डामरीकरण जो होना चाहिए, जैसे सीसी सड़क वगैरह होना चाहिए, उनकी कमी है। राशन सामग्री के लिए, अपने खेती किसानी से संबंधित सामग्री के लिए, भवन निर्माण से संबंधित सामग्री के लिए, और भी जो दैनिक जरूरतें हैं उनको लेने के लिए उनको जाना पड़ता है नगरी मुख्यालय। साथ ही आसपास के जो विकसित जो गांव हैं वहाँ जाना पड़ता है अपनी ज़रूरतों को, चीज़ को लेने के लिए। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे में, ये यहाँ के बासिंदे हैं, ये अपने मोटरसाइकिल को किस प्रकार से इस नदी को पार कर रहे हैं।